सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करके आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर साइन 7 आपका, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में बोलते हैं इसे निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो गाइस, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट को किस तरीके से हम चतुर्थांश में शो करते थे वो सब चीजें देखते थे। और आज हम जो यहाँ पे करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, वो पढ़ने वाले हैं। और देखेंगे कि जो दो बिंदु होते हैं आपके एक्स और वाई, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और उनको कैसे विभाजित किया जाता है। तो गाइस देखिए, जो इस फॉर्मूले में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है दूरी सूत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं, मान लो कोई एक बिंदु ए है और ए के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे x1 और y1। ठीक है, और दूसरा बिंदु है आपके पास बी, जिसके निर्देशांक होंगे x2 और y2 के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदु है ए बी, उन दोनों के बीच की दूरी देखिए, ए बी के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पूरे के ऊपर पहले अंडर रूट लगा देंगे, फिर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो भी दूरी निकालेंगे उसकी कोई ना कोई इकाई होगी, तो उसकी हम लोग उसको किस में शो कर देंगे? इकाई में शो कर देंगे। ठीक, इंग्लिश में यूनिट बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका, जैसे कि आपके पास कोई एक रेखा दे रखी है, उस रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि कोई आपके पास एक रेखाखंड होगा इस तरीके से। ठीक, एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक होंगे x1 y1 और इधर वाले लास्ट में निर्देशांक होंगे x2 और y2। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 जो है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो होगा, इनके मध्य बिंदु मतलब बीच मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला। तो इसके मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। ठीक, तो इन x और y को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y1 और y2 जो होंगे आपके, y1 और y2 यहाँ से लेके अपॉन 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड सूत्र आता है इसमें आपका, जो तीसरा फॉर्मूला है वो यूज होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ये x फाइंड करने के लिए होता है। ठीक, फिर सेकंड आता है आपका y इक्वल टू क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा x और y निकालने के लिए विभाजन सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे जो m1 और m2 होता है ना आपका, ठीक है, जो m1 है और जो m2 है, ये होता है अनुपात। ठीक है, क्या होता है? अनुपात, यानी कि जो भी रेखाखंड होगा आपको, वो किस अनुपात में बटा हुआ है या फिर किस अनुपात में उसे हम बांट सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग का काम आएगा x और y निकालने के, या फिर एक्स वाई की वैल्यू अगर हमें दे रखी होगी। ठीक है, एक्स वाई कौन से? ये जो मध्य बिंदु में होंगे ये वाले, एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? m1 और m2 फाइंड करना होगा, यानी कि अनुपात निकालना होगा, रेशियो। और अगर हमें अनुपात दे रखा होगा तो हमें एक्स और वाई को क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। ठीक है गाइस, तो अब देखिए ये तीन फॉर्मूले जो हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फॉर्मूले आपके यूज होने हैं इस चैप्टर में पूरे में। तो देखिए पहला है दूरी सूत्र। अब जो जो दूरी सूत्र है, ये दूरी सूत्र जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए है, ज्ञात करने के लिए। ये सूत्र जो है हमारा पहली एक्सरसाइज में यूज होगा। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं इसकी 7.1, उसमें हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए मैंने। एक्सरसाइज 7.1 जो है आपकी, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 का आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वो क्या बोल रखा है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब बिंदुओं के युग्म दे रखे हैं। ठीक है, पहला युग्म ये दे रखा है, सेकंड युग्म ये दे रखा है, थर्ड युग्म ये दे रखा है। इनके बीच की हमें क्या फाइंड करनी है? दूरियां फाइंड करनी है। तो पहला बिंदु है, अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरियां फाइंड कर लेंगे। अगर हम मान लेते हैं इसको बिंदु ए और इसको बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ए बराबर हम मान लेते हैं 2,3 और बी बिंदु हम मान लेंगे यहाँ पे 4,1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, अगर हम उसे दूरी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी? ए बी। तो ए बी दूरी निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? दूरियां तो ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही वाली चीज हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला। तो दूरी सूत्र के लिए, सॉरी, दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो ए पॉइंट होगा उसमें से हम लोग x1 और y1 कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जो बी पॉइंट होगा उसमें से हम लोग x2 और y2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे x1, x2 और x1 की, तो देखिए x2 हमारे पास कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग उसमें 4 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 है, तो 2 इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 कितना है हमारे पास 1 है, और y1 कितना है हमारे पास 3, तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक में से जब 3 जाएगा तो छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या रहता है, माइनस का 2 बचेगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती है माइनस में, उसका स्क्वायर भी कितना आता है, पॉजिटिव आता है। 4 और 4 कितना हो जाता है हमारा, 8 हो जाता है। अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बनता है, तो ये जो 2 होता है हमारा वो बाहर आ जाता है, और अंडर रूट के अंदर जो 1 2 बचता है इसको लिख देते हैं। तो 2√2 हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे आंसर आ जाता है, और इसको लास्ट में लिख देंगे इकाई। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इकाई, क्योंकि दूरी निकालने की कोई ना कोई इकाई होती है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दी होगी, तो हम डायरेक्टली इकाई लिख देंगे। ठीक, फिर सेकंड वाला पॉइंट जो है -5 और 7 -1 एंड 3। तो देखिए हम कोई सा भी पॉइंट मान सकते हैं। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो सेकंड पॉइंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, देखो सेकंड पॉइंट आपको दिया है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, -5, 7, और ये दे रखा है आपको -1, 3, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब देखिए इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे, सॉरी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी ए बी। तो दूरी क्या हो जाएगी, ए बी। तो ए बी दूरी निकालने के लिए फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज कर देंगे, कौन सा वाला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, फिर माइनस फॉर्मूले में है, x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ में जाएगा 5 इसका स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास 3, और y1 कितना है हमारे पास 7, तो 3 - 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो 5 में से जब -1 कर देंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए 3 में से 7 घटाते हैं तो माइनस का 4 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसमें भी 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 16 दूनी कितना होता है, यानी कि 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो अंडर रूट 32 हो जाता है। अब अंडर रूट 32 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हम लोग फैक्टर करके देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग अंडर रूट 32 के फैक्टर करते हैं तो 16 दूनी 32 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 एकम 2। देखिए ये 2 है, इसका जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा, ये 2 है, इसका जोड़ा बनेगा तो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, 1 2 जो है हमारा रूट के अंदर बचेगा, इस तरीके से। इसका जो आंसर हो जाएगा मेनली वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और √2 मात्र। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4√2। तो इस तरीके से सेकंड वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले में दे रखा है हमें, फर्स्ट वाले में 3 पार्ट्स थे, हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए, थर्ड वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है वो, A, B। ठीक है, A, B है, और -A, -B ये दे रखा है। अब सेम ऐसे ही करेंगे, अभी तक हम ए बी मानते हैं, हम कोई सी भी दूरी मान सकते हैं, इसको पॉइंट सी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी CD। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, दूरी सूत्र जो है आपका सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज है यहाँ पे देखिए, ये A और B है, ठीक, और यहाँ पे है -A और -B, ये 2 वैल्यू है हमारे पास।
अब इसमें से ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। तो देखिए इस बार हमारे पास जो है अल्फाबेट दे रखे हैं, तो x1 x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का a, ठीक, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास, माइनस b है, फिर माइनस ये वाला लग जाएगा, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b है, तो y1 आ जाएगा b, इस पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो आगे देखिए, अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का a और माइनस a, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2a। देखिए वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस प्लस होती है, बट साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है। फिर इसमें भी ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का b और माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का 2b, ठीक है। देखिए एक ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और b का स्क्वायर क्या जाएगा, b स्क्वायर। अब हम देखें तो इनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब देखिए 4, अब 4 जो है वो अगर अंडर रूट के बाहर आता है, 4 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो 4 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 2, और अंदर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से करने हैं हमें सारे दूरी सूत्रों के यूज होने वाले क्वेश्चंस। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो कैसी लगी गाइज आपको ये वीडियो, दिल से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।